Hello everyone, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी ट्यूटोरियल। तो यूनिट अपना चल रहा था रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, प्रीवियस वीडियो जो है उसमें आपको मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है बताया था आपको, क्लियर। और पिछले वीडियो में हमने फीमेल गेमिटोफाइट जो था उसका स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो था वो पढ़ा था, क्लियर। फीमेल गेमिटोफाइट एम्ब्रियो सेक को बनाया था। एम्ब्रियो सेक के अंदर जो सेल्स थी उनकी जानकारी मैंने आपको दी थी, एंटीपोडल्स का, सिनर्जिड्स का, और जो डेफिनेटिव न्यूक्लियस होता है पोलर न्यूक्लियस, उसके बारे में आपको बताया था। आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ ओव्यूल्स। अलग अलग टाइप के जो ओव्यूल्स होते हैं अलग अलग प्लांट्स में, आज ये टॉपिक है अपना। तो शुरुआत करेंगे कल वाले ओव्यूल से, ताकि अच्छे से आपको जो है समझ आए। तो कल जो था ये जो है न्यूसेलस है, क्लियर, जिसके अंदर पेरेन्काइमेटस सेल्स का जो है मास है। इसके अंदर एम्ब्रियो सेक कैसे बना उसके बारे में मैंने कल जो आपको बताया था। ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ये जो है ये इंटेग्यूमेंट्स है, क्लियर, ऐसे। और इस टाइप का जो ओव्यूल जो था मैंने कल बनाया था, और उसके अंदर यहाँ पर क्या था, वेस्कुलर स्ट्रैंड था। तो ये जो ओव्यूल का टाइप होता है मैंने आपको कल ही बताया था, ये कौन सा है, ये एनाट्रोपस ऑफ ओव्यूल है। तो आज का पहला ओव्यूल जो है वो अपना यही है, फर्स्ट ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, द ओव्यूल इन विच माइक्रोपाइलर एंड इज एट द लोअर साइड। माइक्रोपाइलर कहाँ है, इसमें नीचे की तरफ है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको इन्वर्टेड ओव्यूल बोला जाता है, इन्वर्टेड ओव्यूल। ओके ओके, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, most of the angiosperm have anatropous ovule, anatropous ovule। तो ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं 82% टू अबव, उनके अंदर जो ओव्यूल मिलता है वो कौन सा मिलता है, वो मिलता है एनाट्रोपस ओव्यूल, क्लियर। क्या फीचर है, हाइलम is too closer to the micropylar। जो हाइलम होता है वो माइक्रोपाइल एंड के बहुत करीब होता है, बहुत क्लोजर होता है, क्लियर। तो फर्स्ट टाइप का जो ओव्यूल है अपना वो है एनाट्रोपस। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो इस ओव्यूल में क्या है, इन्वर्टेड ओव्यूल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसमें जो माइक्रोपाइलर एंड होता है लोअर साइड में होता है। ओके, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म, एग्जांपल्स क्या है इसके, तो ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसके अंदर इस टाइप का ओव्यूल देखने को मिलता है। और हाइलम जो होता है बहुत क्लोज होता है किसके, माइक्रोपाइल के। तो ये जो था ये अपना फर्स्ट ओव्यूल था, एनाट्रोपस ओव्यूल। नाउ नोट कर लिया होगा आपने। ओके, सेकेंड जो ओव्यूल है, क्लियर, वो है ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, क्लियर। इसमें क्या होता है, तो ये जो है ये न्यूसेलस सेल्स है, क्लियर। मैं जल्दी ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ये न्यूसेलस सेल्स हैं, ये फर्स्ट इंटेग्यूमेंट है और ये सेकेंड इंटेग्यूमेंट, क्लियर। इस टाइप का जो ओव्यूल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। द ओव्यूल इन विच माइक्रोपाइल, चेलेजा एंड फ्यूनिकल is in one straight line। तो ऐसा ओव्यूल जिसके अंदर माइक्रोपाइलर एंड, ऐसा ओव्यूल जिसमें क्या है, माइक्रोपाइलर एंड
जो चेलेजा है वो, और जो फ्यूनिकल, ये यहाँ इसमें क्या है, ये फ्यूनिकल है, ये तीनों लाई होते हैं एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। क्लियर, तीनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है। तो इस टाइप का जो ओव्यूल होता है वो कौन सा होता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है। एग्जाम्पल किसके अंदर मिलता है, जो पॉलीगोनम प्लांट होता है उसके अंदर। तो पॉलीगोनेसी जो फैमिली है उसके अंदर मिलेगा आपको। क्लियर, उसके अलावा किसमें, जो पाइपर नाइग्रम होती है, क्लियर, उसके अंदर मिलेगा। मतलब पाइप्रेसी जो फैमिली है उसके अंदर जो है आपको ये देखने को मिलेगा। उसके जो मेंबर्स होते हैं, उसके जो एग्जांपल्स हैं, उसके अंदर आपको ऑर्थोट्रोपस ऑफ ओव्यूल जो है वो देखने को मिलेगा। तो समझ गए होंगे आप उसमें। तो इसमें माइक्रोपाइलर एंड का है ऊपर की तरफ, माइक्रोपाइलर, चिलेजल और फ्यूनिकल, ऑल थ्री स्ट्रक्चर्स आर लाई इन वन स्ट्रेट लाइन। तीनों कहाँ है, एक स्ट्रेट लाइन में है। तो इस टाइप का जो ओव्यूल होगा वो कौन सा होगा, ऑर्थोट्रोपस। नाउ थर्ड ओव्यूल, थर्ड जो ओव्यूल है वो है हेमियानाट्रोपस। हेमियाना टाइप ऑफ हेमियानाट्रोपस ओव्यूल। इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये इसमें न्यूसेलस सेल है, न्यूसेलस सेल्स का मास। ओके, ये फर्स्ट इंटेगुमेंट, ये सेकेंड इंटेगुमेंट, ये फर्स्ट इंटेगुमेंट एंड ये सेकेंड इंटेगुमेंट, ऐसे। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये कुछ ऐसा है ट्रांसवर्स, आप इसको बोल सकते हो, ये ट्रांसवर्स है। कैसा स्ट्रक्चर है, ट्रांसवर्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, द ओव्यूल इन विच फ्यूनिकल एंड चेलेजल, जो चेलेजल माइक्रोपाइलर एंड ये है, चेलेजल पार्ट ये है, तो फ्यूनिकल एंड चेलेजल, फ्यूनिकल एंड चेलेजा और चेलेजल पार्ट इज इन अरेंज्ड एज राइट एंगल और सेट एट ए राइट एंगल। तो ये कैसे होते हैं, जो फ्यूनिकल और चेलेजा पोर्शन होता है ये कैसे, ऐसे राइट एंगल के थ्रू ऐसे अरेंज्ड होते हैं, ऐसे। क्लियर, जो माइक्रोपाइल है, क्लियर, आप माइक्रोपाइल भी बोल सकते हैं। माइक्रोपाइल जो है, चेलेजा जो है, और ये फ्यूनिकल जो होता है, इसका फ्यूनिकल कौन सा है, ये वाला पोर्शन जो है फ्यूनिकल है, इज इन अरेंज्ड एट राइट एंगल। ये जो है वो अरेंज्ड होते हैं, एक राइट एंगल बनाकर अरेंज्ड होते हैं। एग्जाम्पल किस में मिलेगा ये, तो ये मिलेगा किसमें, रेननकुलेसी जो फैमिली है उसके अंदर की, उसके जो मेंबर होते हैं, सौंफ जो होती है फीमेल, उसके जो मेंबर होते हैं, क्लियर, रेननकुलेसी फैमिली के, उसके सभी मेंबर के अंदर जो ओव्यूल टाइप मिलता है वो कौन सा मिलता है, वो हेमियानाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल जो है वो देखने को मिलता है। तो आप इस बात को जो है अभी समझ गए होंगे। तो मैं एक बार दोबारा जो है यहाँ पर रिपीट कर दूँ। फर्स्ट जो था, जैसे ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल था, ऑर्थोट्रोपस, उसके अंदर ये न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस है, ये फर्स्ट इंटेगुमेंट, ये सेकेंड इंटेगुमेंट ऐसा, और ये नीचे की साइड में क्या, फ्यूनिकल। ऑल थ्री माइक्रोपाइल, चेलेजल एंड फ्यूनिकल अरेंज्ड एट इन वन स्ट्रेट लाइन। ओके, ये तो ऑर्थोट्रोपस था। फिर एनाट्रोपस है, क्लियर, एनाट्रोपस के अंदर क्या था, ये फ्यूनिकल है, ये जो है न्यूसेलस सेल्स का मास है, ये फर्स्ट इंटेगुमेंट और ये सेकेंड इंटेगुमेंट, ऐसा। क्लियर, ये कौन सा था, ये एनाट्रोपस था। और अभी जो आपको मैंने बताया वो कौन सा था, हेमियानाट्रोपस। हेमियानाट्रोपस जिसके अंदर ये न्यूसेलस मास, ये फर्स्ट इंटेगुमेंट और ये जो है सेकेंड इंटेगुमेंट। क्लियर,
जो कैसे अरेंज्ड है, राइट एंगल के थ्रू अरेंज्ड है। तो आपको मैंने जो है इन 3 के बारे में बता दिया है। अब चलते हैं 4th टाइप जो है उसमें, और वो कौन सा है, कैम्पेलोट्रोपस। कैम्पेलोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। कैम्पेलोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए फर्स्ट ये क्या है, ये न्यूसेलस सेल है, ये फर्स्ट इंटेग्यूमेंट, क्लियर, और ये जो है ये सेकेंड इंटेग्यूमेंट। ओके 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 ओके। इसमें ये है कैम्पेलोट्रोपस, क्लियर, और ये रहा इसके अंदर एम्ब्रियोसेक। ये न्यूसेलस सेल्स का मास है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको, क्लियर। ये जो है न्यूसेलस सेल्स का मास है। क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे इसके, फर्स्ट माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल इज नॉट इन लाइन ऑफ चेलेजा। जो चेलेजा होता है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन क्या है इसका, चेलेजल एंड है, चेलेजल एंड में नहीं है, इसकी लाइन के अंदर नहीं है माइक्रोपाइल। ओके, ये माइक्रोपाइल जो कहाँ है, माइक्रोपाइल डायरेक्टेड डाउनवर्ड, वो जो है नीचे की तरफ झुका हुआ है। आगे क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, फ्यूनिकल, ये पोर्शन जो है ये क्या है इसका, फ्यूनिकल एंड इंटेग्यूमेंट्स, फ्यूनिकल एंड इंटेग्यूमेंट्स आर lie at right angle। जो फ्यूनिकल जो होता है, ये जो इंटेग्यूमेंट है और ये जो फ्यूनिकल होता है, ये कैसे है, ये राइट एंगल है। अच्छा, हेमियानाट्रोपस में भी क्या था, राइट एंगल था ऐसा, क्लियर। ये चेलेजा और फ्यूनिकल के बीच में ऐसा राइट एंगल बन रहा था, लेकिन इसमें माइक्रोपाइल भी क्या था, स्ट्रेट में था। लेकिन इसके अंदर माइक्रोपाइल क्या होता है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है। ओके, किस में मिलेगा, नाम से याद कर लो आप, जो कैप्सेला होता है उस कैप्सेला के अंदर जो है वो क्या मिलेगा, कैम्पेलो टाइप ऑफ ओव्यूल जो है प्रेजेंट होता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट जो ओव्यूल का टाइप है उसमें, नेक्स्ट जो है 5th नंबर, वो है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, एम्फीट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। इसमें क्या होगा, देखिए ये न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर ये जो है ये एम्ब्रियोसेक है, क्लियर। फिर क्या है, फर्स्ट इंटेग्यूमेंट, ऐसा, ऐसा, क्लियर। तो ये माइक्रोपाइलर एंड है इसका, माइक्रोपाइल। ये पोर्शन कौन सा है, ये है चेलेजा, और ये कौन सा है, ये है फ्यूनिकल। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे जो एम्फीट्रोपस होता है उसके बारे में। तो एम्फीट्रोपस जो टाइप का ओव्यूल होता है उसके अंदर कर्वेचर इज फाउंड इन ओव्यूल। जो ओव्यूल होता है उसके अंदर कर्वेचर मिलता है, देखो ऐसा घुमा हुआ है। एम्ब्रियोसेक इज ऑफ हॉर्स शू टाइप,
क्लियर, हॉर्स शू जो घोड़े का नाल होता है पैरों में, उसके जैसा इसका क्या होता है, एम्ब्रियो शेक होता है। क्लियर, तो ये इसका जो है मेन करेक्टरिस्टिक है। किस में मिलेगा आपको ये, तो जो मिराबिलिस होता है उसके अंदर जो है आपको ये देखने को मिलेगा। प्लस जो पोपी होता है, क्लियर, अफीम, क्लियर, पोस्त, उनके अंदर जो है आपको एम्फिट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप इसको भी क्या है समझ गए होंगे। ओके, लास्ट जो ओव्यूल है 6 नंबर पे, और जो नेक्स्ट ओव्यूल है अपना वो है सर्सिनोट्रोपिस, सर्सिनोट्रोपिस ओव्यूल। क्लियर, अब ये ओव्यूल कैसा होता है, तो इसके अंदर ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल से कवर किया हुआ है, ऐसा बहुत बड़ा फ्यूनिकल है इसका। क्या ये इसमें क्या है, न्यूसेलस, ये इसमें इंटेग्यूमेंट्स है ऐसा। क्लियर, और ये नीचे से ऐसे आके इससे अटैच्ड है ऐसे। ओके, तो ऐसा जो टाइप होता है वो कैसा होता है, सर्सिनोट्राइप, सर्सिनोट्रोपस। इस वर्ड से याद कर लें, CIR से, सर्कुलर। कैसा, सर्कुलर। द टाइप ऑफ ओव्यूल इन विच फ्यूनिकल is long and form a complete circle around the integuments or ovule. तो एक ऐसा ओव्यूल जिसके अंदर जो फ्यूनिकल होता है बहुत लंबा है, क्लियर, और ये कहीं से टच नहीं है। क्लियर, इसका थोड़ा सा ऐसा होता है जो क्या होता है, मेन बॉडी को टच करता है, न्यूसेलस को, इंटेग्यूमेंट्स को टच करता है। तो द टाइप ऑफ ओव्यूल इन विच फ्यूनिकल इज लॉन्ग एंड फॉर्म ए कंप्लीट सर्कल अराउंड द ओव्यूल, जिसके अंदर ये कंप्लीट सर्कल इसके चारों तरफ जो है बना लेता है, इस टाइप का जो ओव्यूल होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्सिनोट्रोपस बोलते हैं। क्या है एग्जाम्पल, अफेंशा जो है जिसको बोलते हैं नागफनी, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये 6 टाइप के जो थे वो ओव्यूल्स थे। आई होप मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमियानाट्रोपस, कैम्पेलोट्रोपस, एम्फिट्रोपस एंड 6th सर्सिनोट्रोपस। तो इन 6 टाइप के ओव्यूल के बारे में जो मैंने आपको बताया, सेकेंड चैप्टर जो है उसमें अब कोई बात जो है वो नहीं रह गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।